इनके पास जाना मतलब अपने ईगो को तोड़ना। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है, मेरे में थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, मतलब बहुत लोगों के मन में तो ये रहा होगा क्या हूँ यार मैं बार बार चली जाती हूँ, बार बार चला जाता हूँ इसके पास झुकने के लिए। हूँ क्या मैं, पूरे पूरे रिश्ते का ठेका मैंने ले रखा है क्या? बहुत सारी चीज़ ऐसे आपके मन में आ रही होंगी इस टाइम पे, और आप देखना चाहते हैं कि आपके अंदर ईगो है कि नहीं, आप अपना ईगो चेक करना चाहते हैं। ये इंसान अगर इतने ईगोइस्टिक हैं तो क्या मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है? आप इसको चेक करना चाहते हैं इस टाइम। तो आपकी एनर्जी कैसी है, आप ईगो चेक कर रहे हो कि भाई ईगो तो नहीं है, चलो ठीक है, ईगो नहीं है, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है मेरे अंदर? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज हम देखेंगे कि जिस इंसान को आप रात दिन मिस कर रहे हो, क्या वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं? अगर आप डिस्टेंस में हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो क्या आपके पर्सन जैसे आप उनको मिस कर रहे हो, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? हम ये देखेंगे। सो ये आप किसी को भी सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, भले वो इंसान आपके क्रश हो, आपके एक्स पार्टनर हो, या फिर आप उनसे कांटेक्ट में हैं, या करंट पार्टनर हो, जो भी हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनको सोचकर ये वीडियो आप देख सकते हैं कि वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। सेपरेशन में है तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि वो इंसान जैसे आप उनको मिस कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं मिस कर रहे हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम पर रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना आपको दिमाग में ज़रूर रखना होगा। सारी चीज़ें आपके साथ हर बार रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कई बार चीज़ें आपके साथ 100% रेजोनेट करती हैं, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। रीडिंग स्लॉट्स अभी कुछ दिन के लिए ही ओपन है, मैं बहुत जल्दी क्लोज करूँगी। सो बहुत अर्जेंट है तो ही रीडिंग बुक करें। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए, मेरे चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, या फिर मेरे चैनल मेंबरशिप के लिंक के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सारी जानकारी, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड। जैसे मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर को मिस करते हैं, क्या उनके पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को मिस करते हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। Some more guidance, please, divine. One more time, please. Bad influence, gossip spread, new alliance, jealousy issue, echo check, rumor has it, authenticate vibes, and quiet moment. ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। द फूल की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 3, 10, 9, 4 एंड 10। ये जो इंसान है ना, इन अपने लाइफ में ये एक ग्रोथ चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, लेकिन ये इंसान सरेंडर नहीं कर रहे हैं। दिक्कत यही है यहाँ पे। यहाँ एक होता है ना कि हम हथियार डाल देते हैं कि चलो हो गया, बस करो अब,
वो एनर्जी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। बैड इन्फ्लुएंस की एनर्जी है यहाँ पे, समवन इज़ हैविंग अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ। तो इनको ऐसा लगता है ना कि, अच्छा समझिए इस चीज़ को, हाँ, इनके दिमाग में क्या है अभी कि ये इंसान को आपने बहुत नर्चर किया, लेकिन ये इंसान हमेशा आपसे फाइट किया है, हमेशा आपसे लड़ाई की है, हमेशा आपको लो किया है, हमेशा आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। सो जो नर्चरिंग एनर्जी आपने इनको दी, वैसे नर्चरिंग एनर्जी आपको इन्होंने नहीं दी। इनको ऐसा लगता है कि अब आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मतलब इनके हिसाब से ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ऐसा आपको लगता होगा, ऐसे ये सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब मे बी आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली जो हैं इनको देख के यही बोलेंगे कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। एक ऐसे माइंडसेट में ये इंसान मुझे दिख रहे हैं, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हाँ। तो इनको ऐसा लगता है ना कि आपको, आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आप अपनी शांति को भंग करना नहीं चाहोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो जब जब ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में एक भूकंप मचा के चल जाते हैं और आपकी लाइफ पूरी हिल जाती है, और आप फिर से उसको अपने आप को हील करना, फिर से अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को रीबिल्ड करना, ऐसी एनर्जी आपकी रहती है। और इनको पता है ये बात बहुत अच्छे से कि ये इंसान जब जब आते हैं आपकी लाइफ में, आपको तोड़ के, आपको बिखरा के चल जाते हैं और फिर से आप अपने आप को रीबिल्ड करते हो। सो अब ऐसी एनर्जी में आप नहीं है जहाँ कि आप इनको चांस दो कि आपके जीवन में इंसान फिर से आए और तबाही मचा के चल जाएं, ठीक है। सो ये सब इनके थॉट्स मुझे दिख रहे हैं अभी। फीलिंग्स कैसी है? गॉसिप स्प्रेड्स की एनर्जी है, र्यूमर्स आर स्प्रेडिंग क्विकली। इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ब्रेकअप का जो न्यूज़ है ना वो बहुत जल्दी फैला होगा, मतलब आपके फ्रेंड्स के, फैमिलीज़ के बीच में, या फिर जो भी लोग जानते हैं आप लोगों के बीच, आप लोग के बारे में, उनको बहुत जल्दी पता चल गया होगा कि आप लोग अलग हैं अभी। और एक ऐसा होता है कि सेपरेशन में कोई तीसरा भी कुछ ऐसा बोलता है ना जब, कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो ये भी हमको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। हमें लगता है उस टाइम में, हाँ ये इंसान जब भी मेरे लाइफ में आते हैं तभी तबाही मचा के जाते हैं, हमेशा इंसान ने मेरा बुरा ही किया है, इनसे मुझे हमेशा तकलीफ ही मिली है। सो कोई और भी अगर उस टाइम पे, क्योंकि एनर्जी लो होती है उस टाइम में, कोई कुछ बोल रहा होता है तो बहुत इम्पैक्ट डालता है वो चीज़। और इनको ऐसा ही लग रहा है कि जिनको भी पता चला होगा आप लोग अलग हुए हैं, जिनको पता है आप लोगों के बारे में, और उनको जब पता चला होगा कि आप लोग अलग हुए हैं, तो आपको उन्होंने इन्फ्लुएंस ही किया होगा एक ऐसी एनर्जी, और इनको भी किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से इनको और तकलीफ हो रही है। तकलीफ पहले तो थी, अब और तकलीफ हो रही है कि लोग भी जान रहे हैं, मतलब जो आप लोगों को जानते हैं उनको भी पता है कि आप लोग अलग हुए हैं, या उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, या आपने उनके बारे में कुछ गलत बोला ही होगा। मतलब सेपरेशन में तो हम बुरा ही बोलते हैं ना, अच्छा कौन बोलता है कि बहुत अच्छे इंसान थे मुझे छोड़ दिया उसने, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। सो आपने इनके बारे में कुछ भला बुरा अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के बीच में बोला है, इनको ऐसा लग रहा है। और ये चीज़ इनको और ज़्यादा तकलीफ दे रही है कि आपने इनकी बुराई बहुत की होगी, और अब ये किस मुंह से जाएंगे उनके सामने। एक ऐसी राजी, मुझे यहाँ पे कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी दिख रहे हैं, जहाँ पे अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हो। और सेपरेशन जब आप लोग का आया तो आप अपनी फैमिली के बीच में भी या फ्रेंड्स के बीच में इस इंसान के बारे में कुछ बोले हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो फीलिंग्स कैसी है? और एग्जॉक्शन वाली फीलिंग है, जहाँ पे दर्द तो है, एग्जॉक्शन भी है कि पता नहीं आपने क्या बोला होगा इनके बारे में, अब किस तरह से वो फेस करेंगे आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, ऐसी ना जी आपको कैसे फेस करेंगे इनको नहीं पता है, ठीक है। तो ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी है, इनके मन में प्यार तो है आपके लिए। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू अलाइंसेस हो रहे हैं, मतलब आप किसी और से फ्रेंडशिप कर रहे हो, आप किसी और से बातचीत कर रहे हो, या फिर आप मैरिज के लिए देख रहे हो। एक ऐसी एनर्जी इनको दिख रही है, या फिर ये इंसान आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये इंसान किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन में है। ये चाहते हैं कि आप इनको देखो, इंटेंशन में है, इसलिए ये चाहते हैं कि आप इनको देखो, और आपको दिखाने के लिए ये इंसान ऐसा दिखाएंगे कि ये किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं, इनका कनेक्शन किसी और से बिल्ड हो रहा है। तो आप में इनसिक्योरिटी बढ़ेगी और आप आके एक्शन ले लोगे, आप बातचीत कर लोगे, और क्लियरिटी मिल जाएगी इनको, ठीक है। तो ये इंसान क्या कर रहे हैं अभी, दिखाएंगे आपको कि कुछ नए कनेक्शंस इनके बन रही है, तो फ्रेंड्स बना रहे हैं नए, और ये चीज़ दिखाएंगे आपको। ये या तो स्टोरी में अपडेट करेंगे, या फिर आपके आसपास अगर रहते हैं तो किसी के साथ घूमेंगे फिरेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको ये लगे कि इस इंसान के लाइफ में कोई और है अभी, ठीक है। आपको जलाना चाहते हैं इंसान, आप में जेलसी ऑलरेडी होगी पहले से ही, और ये इंसान उसको और जलाना, और उसमें आग में घी का काम करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसा देख रहा है ना कि आप बहुत सेल्फ लव वगैरह करते दिख रहे हो उस इंसान को। अपने ऊपर बहुत फोकस है आपका, अपने फाइनेंसेस पे बहुत फोकस है, करियर में बहुत फोकस है। अगर किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट आप हो तो उस पर आप बहुत काम कर रहे हो, और ये देख रहे हैं इंसान। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा है, ये मुझे नहीं देख सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये इंसान आपको देख रहे हैं।
और क्योंकि आप इनको बहुत अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो तो ये इंसान आपको जेलसी फील करवाएंगे। मे बी आपकी जेलसी से ही ये रिश्ता अफेक्टेड हुआ है और अब फिर से वो आपको, अगर आप जल रहे हो किसी को लेके, तो और वो घी का काम करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब घी डालेंगे और भी ज़्यादा, ताकि आप और जलो और जेलसी फील करो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये इंसान आपके, जो आप अभी अपनी खुद पे ना, इनका ध्यान आपके ऊपर है कि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, और आपका ध्यान कैसे ये इंसान अपने ऊपर लेके आएंगे अभी ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो आपका ध्यान ऐसे इनके ऊपर नहीं आएगा, आपका ध्यान तब इनके ऊपर आएगा जब ये किसी और से कनेक्ट करेंगे। तो ये इंसान अभी आपको ये दिखाएंगे कि ये किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या बात है इतना मैनिपुलेशन कहाँ से आता है सीधी सीधी से आके बात नहीं करना है, एफर्ट नहीं लेना है, एक्शन नहीं लेना है, बस उसे घुमा फिरा के जेलस फील करवा के, इनसिक्योर करके आपसे एक्शन लेना है, ऐसी एनर्जी है। तो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान कुछ तो करेंगे ताकि आपका ध्यान इनके ऊपर आए। आपकी एनर्जी कैसी है? आपको ऐसा है ना कि ईगो चेक वाली एनर्जी है। आपको लगता है यार कितने बार मैं जाऊं, कितने बार इनको मनाऊं, कितने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करूं, कितना झुकूं इस इंसान के सामने। तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है इनके पास जाना मतलब अपने ईगो को तोड़ना। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है। अभी ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अभी ईगो में बात आ गई है आपकी। अब आपको लगता है कि नहीं, और झुकना मतलब अपने आप को ख़त्म करना, अपने ईगो को तोड़ना, और ये आप करना नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप राह तक के बैठे हैं इस इंसान की कि ये इंसान आए, ठीक है। बहुत वेट कर रहे हो आप इनका, कि हर दिन वेट कर रहे होंगे आप इनका। आज सुबह होती होगी तो आपको लगता होगा आज इस इंसान का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, ये इंसान आ जाए, ऐसा लगता होगा। लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे हो, क्योंकि अब आपको लगता है कि नहीं, और मेरे में थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। मतलब बहुत लोगों के मन में तो ये रहा होगा, क्या हूँ यार मैं बार बार चली जाती हूँ, बार बार चला जाता हूँ इसके पास झुकने के लिए, हूँ क्या मैं? पूरे पूरे रिश्ते का ठेका मैंने ले रखा है क्या? बहुत सारी चीज़ ऐसे आपके मन में आ रही होंगी इस टाइम पे, और आप देखना चाहते हैं कि आपके अंदर ईगो है कि नहीं। आप अपना ईगो चेक करना चाहते हैं। ये इंसान अगर इतने ईगोस्टिक हैं तो क्या मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है? आप इसको चेक करना चाहते हैं इस टाइम। तो आपकी एनर्जी कैसी है? आप ईगो चेक कर रहे हो कि भाई ईगो तो नहीं है, चलो ठीक है, ईगो नहीं है, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है मेरे अंदर? आप इसको चेक करके बैठे हो जिद में कि नहीं जाना इस बार, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? न्यू बिगनिंग जो है ना, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा र्यूमर स्प्रेड हो गया है। मतलब सेपरेशन हो गया, अब ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। कहते हैं ना कि वो एक मूवी थी ना, राहुल और अंजलि का ब्रेकअप हो गया, राहुल और अंजलि की फ़ाइट हो गई फिर से, ऐसी वाली एनर्जी। सो एकदम से ये चीज़ स्प्रेड हो गई है, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स फैमिली जान चुके हैं कि आप लोग अलग हैं, और अब कैसे न्यू बिगनिंग करें, अब कैसे स्टेबिलिटी लेकर आएँ, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। सो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ मैरिड कपल्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे इंसान सही करे चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फैल गई है बातें आप दोनों के सेपरेशन के बारे में। इनको इस सेपरेशन को कैसे ठीक करें इनको नहीं पता है, ठीक है। सो यहाँ मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं ना कि हाँ, सब कुछ ही संभाल ले और एक स्टेबिलिटी लेकर आएँ, ठीक है। ऑथेंटिकेट वाइब्स की एनर्जी है। यू फाइंड समवन हु रेजोनेट विथ योर ऑथेंटिकेट वाइब्स। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो, आपसे दूर होना इनके लिए सही नहीं होगा, आप इनके लिए ही बने हो। आप दोनों की वाइब्स बहुत मैच करती है, बहुत कंपैटिबल हो सकते हैं आप लोग, जहाँ इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ते को सही करने के लिए, आपके साथ फैमिली बनाने के लिए, आपके साथ मैरिज करने के लिए, आपके साथ मैरिज को निभाने के लिए जो भी एफर्ट्स लगेंगे वो इंसान लगाएंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ। अभी की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान शांत है, बहुत ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं। एक शांत मूवमेंट ये चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सिंपल कंपेनियनशिप ब्रिंग यू पीस एंड सेटिस्फैक्शन। इनको ऐसा लग रहा है कि शोर में वो सुकून नहीं है जो आपके साथ शांत बैठने में है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो मिस कर रहे हैं आपको। मुझे लग रहा है कि ये इंसान मिस जितना नहीं कर रहे हैं ना, उतना मैनिपुलेट करेंगे अभी चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है। मिस वाली एनर्जी, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इंसान बैठ गए हैं एकदम आपके राह तक कर, एकदम पलके बिछा के आपकी राह तक रहे हैं, या एकदम रो रहे हैं भैं भैं करके, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी। लेकिन चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे अभी इंसान। तो मिस कर रहे हैं मतलब एकदम से मिस कर रहे हैं और एकदम हालत ख़राब है, ओवर थिंकिंग नहीं, लेकिन सोच तो रहे हैं कुछ गड़बड़ करने का, लाइक आपको इनसिक्योर करने का, आपको जेलसी फील करवाने का, ताकि आप इतने इनसिक्योर हो जाओ कि आप एक्शन ले लो, ठीक है।
कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस और हम करेंगे रीडिंग को एंड। Some more guidance, please, Divine. Some more messages, please, Divine. One more time, please. I love you unconditionally की एनर्जी है। यहाँ पे अनकंडीशनल क्या होता है, ये तो किसी को समझ भी नहीं आता कि अनकंडीशनल होता क्या है। लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मतलब हम अनकंडीशनल प्यार करते हैं। नहीं, अनकंडीशनल का मतलब ये होता है जहाँ कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो इंसान किसी और के साथ खुश है, आप देख रहे हो अपने आँखों से, तो भी अगर आपके मन में उस इंसान के लिए प्यार है, उसे हम कहते हैं अनकंडीशनल। जहाँ कंडीशन है ही नहीं, जहाँ ये है ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा, तुम्हें मुझे टाइम देना होगा, अपनी एनर्जी देनी होगी, वहाँ कोई कंडीशन नहीं है। बस उस इंसान को खुश देखकर आप खुश हैं, वो होता है अनकंडीशनल लव। अब इनको पता होगा कि नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता अनकंडीशनल लव, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ठीक है, यू केम क्लोजर देन एनी वन, आप बहुत करीब आए इनके जितना कोई नहीं आया और करीब, ये बोलना चाहते हैं आपसे। यू एंड आई वेयर टू यंग, या तो आप लोग बहुत यंग हैं या फिर बहुत इमेच्योर एनर्जी आप लोगों की है। ठीक है, जो कि इनको लगता है ऐसा। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ झूठ सच बोला है, कुछ मैनिपुलेट किया है जिससे कि आप नाराज़ हुए हो, या इन्होंने आपको जेलस फील करवाया किसी के साथ, या आपने किसी के साथ देखा होगा इनको, और ये कुछ इनसिक्योरिटी इनके अंदर थी जहाँ इन्होंने सच नहीं बोला और अब इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्यों झूठ बोला, या फिर कुछ ना कुछ झूठ सच इन्होंने बोला है। कैसी ना जी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, आप छोड़ने के पहले हो सकता है कि इंसान ने सेपरेशन क्रिएट कर लिया होगा। तो ये जो इनसिक्योर इंसान होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, कोई और उनको छोड़कर जाए उससे पहले वो छोड़ देते हैं, मुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ये इंसान इस कनेक्शन को समझना शुरू किए हैं, एक ऐसी एनर्जी है इनकी। ठीक है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, आपको जाने देना कितना मुश्किल था ये आपको नहीं पता है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, ये ऑब्स्टिकल है, ये बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक के रखते हैं जब आपको लोग मेंशन करते हैं इनके सामने। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। सो याद हम ये देख रहे थे कि ये इंसान को मिस कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान एकदम से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या इनकी हालत बहुत ख़राब है आपके बिना, ऐसी नहीं है इनकी हालत, लेकिन ये इंसान आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सोच भी रहे हैं और मैनिपुलेशन वाली एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि आपको इनसिक्योर करेंगे। अच्छा, कार्ड मैंने यहाँ रख दिया, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, एक मिनट। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ द डे, पता नहीं कौन सा दिन, लेकिन ये इंसान सब डिटेल्स को याद रखे हैं। मे बी कुछ ऐसे कुछ अच्छे मोमेंट्स हो सकते हैं आप लोगों के जो कि इस इंसान ने याद रखे हैं, या फिर वो हो सकता है सेपरेशन का दिन जब आप लोग अलग हुए थे, जब लास्ट आपने इनसे कम्युनिकेट किया था और उस टाइम कन्वर्सेशन जो है वो सब कुछ इनको याद है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि सारी डिटेल्स इनको याद है अभी भी। कैसे ना जी। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान सोच तो रहे हैं आपके बारे में और कुछ मैनिपुलेशन के बारे में सोच रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।